नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। अहियापुर थाना क्षेत्र के संगम घाट के समीप अपराधियों ने नाइट गार्ड की गोली मारकर की हत्या। आधी रात को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अचानक एसकेएमसीएच में निरीक्षण के लिए पहुंचे, मची हड़कंप। और केंद्रीय कारा में 14 वर्ष से सजा काट रहे विजय कुमार उर्फ मुन्ना सिंह को रिहा किया गया। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। अहियापुर थाना क्षेत्र के संगम घाट के समीप निर्माणाधीन बिल्डिंग में तैनात नाइट गार्ड की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जिले में बीते 4 दिन में 3 गोलीबारी की घटना से जिला पुलिस अलर्ट मोड में है। 2 गोलीबारी की घटना अहियापुर थाना क्षेत्र की है और 1 गोलीबारी की घटना काजी मोहम्मदपुर की है। वहीं आज सुबह जिले के डॉक्टर रामजी प्रसाद की नाइट गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उसके सिर में सटाकर गोली मारी गई है, इससे उनकी मौत हो गई है। मामला अहियापुर थाना क्षेत्र के संगम घाट स्थित एक निर्माणाधीन साइट की है, जहां प्राइवेट गार्ड की तैनाती की गई थी। गोली मारने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। साइट पर काम करने पहुंचे मजदूरों को वे खून से लथपथ हालत में दिखे। उसे आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए एसकेएमसीएच भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं लोगों ने मामले की जानकारी अहियापुर थाने और नगर डीएसपी राघव दयाल को दी है। सूचना पर नगर डीएसपी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे, घटना स्थल की जांच की। मौके से मृतक का मोबाइल बरामद किया गया है। डीएसपी का कहना है कि घटना की जांच की जा रही है। जांच में पता चला है कि साइट पर 2 गार्ड थे, एक फरार है, उसका पता लगाया जा रहा है। 1 मोबाइल बरामद किया गया है। मौके से किसी भी तरह का पहचान पत्र नहीं मिल सका है। निजी कंपनी का गार्ड है, उस कंपनी से संपर्क साधा जा रहा है ताकि मृतक की पहचान की जा सके। वहीं फरार गार्ड का भी पता लगाया जा रहा है ताकि कुछ सुराग मिल सके। साइट के मालिक से भी संपर्क साधा जा रहा है। ये अहियापुर थाना क्षेत्र में संगम घाट में हाईवे के पास में ही एक जमीन का बाउंड्रीवाल हो रहा था। रामजी बाबू का बाउंड्रीवाल हो रहा है, उसी में 2 सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर थे। आज दिन के सुबह में लगता है कोई उस एक सिक्योरिटी गार्ड को कोई गोली मार दिया है, तो जख्मी हालत में यहाँ पर पाए गए थे। उनका डेड बॉडी को स्थानीय लोग, पेट्रोल पंप है बगल में, उसी का कर्मी लोग इलाज के लिए एसकेएमसीएच ले गए थे, जहाँ पर उनको डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। अभी तो इनका कोई परिजन वगैरह या ये जमीन का मालिक या जो काम करवाने वाले थे या जो सिक्योरिटी गार्ड रखवाने वाले थे, कोई अभी हम लोग के पास आए नहीं है, इसलिए स्पष्ट कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन पीओ पर देखने से लग रहा है कि उनको गोली मार करके हत्या किया गया और डेड बॉडी उनके बिछावन पर ही पड़ा हुआ पाया गया था। गोली सिर में लगा हुआ है। कहाँ के रहने वाले हैं सर? अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है हम लोग को। क्या मामला प्रतीत हो रहा है? लूटपाट यहाँ तो कोई लूटपाट का जगह ही नहीं है। सिक्योरिटी वाले भी लाठी पाटी वाले थे, आर्म्स भी नहीं था इनके पास। लूटपाट तो प्रथम दृष्टया देखने से तो लूटपाट वाली कोई जगह ही नहीं लग रही है। यहाँ पर खुला है यहाँ पर, और एक अस्पष्ट सीट है, उनका थोड़ा बहुत तो कपड़ा लता है बस, और तो कुछ है नहीं यहाँ पर। रात में 2 गार्ड होने की जानकारी है। हाँ, 2 गार्ड यहाँ पर रहते थे, जैसा कि डॉक्टर साहब जो रामजी बाबू हैं जिनका ये हाथा बन रहा है, तो उनसे मैंने बात किया तो बोले 2 सिक्योरिटी गार्ड रहता था। एक और जो सिक्योरिटी गार्ड है वो यहाँ पर उपस्थित है नहीं, लापता है। एजेंसी वाले भी उनके मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मोबाइल बंद बता रहा है। आगे इसमें क्या? अब सिक्योरिटी गार्ड वाले जो जिनका ये एजेंसी का गार्ड थे वो आ जाते हैं, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई फिर या कुछ आगे बढ़ पाएगा। हम लोग जो इनके साथ थे वो अभी तक नहीं आए हैं, और डेड बॉडी तो यहाँ यथावत पाया गया था। इनका मोबाइल वगैरह सब, जैसे जब पूरा सामान वस्तु स्थिति देखने से लग रहा है कि यहाँ पर कोई घटना और अन्यथा कोई घटना नहीं घटी है। उनको केवल गोली मारा गया है, वो बिछावन पर पड़े हुए पाए गए। आधी रात को एसकेएमसीएच में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे डॉक्टर नदारद दिखे। सीतामढ़ी गए हुए थे, सीतामढ़ी में आप लौटते हुए बगल में पड़ता है, तो सोचा आके देखिए कि क्या कमी है। बहुत कमियां नजर आई और जो भी कमी नजर आई है उस पर कार्रवाई की जाएगी। किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और हम लोग तो चाहते हैं डॉक्टर को जो उपलब्धता हो
कई जगह डॉक्टर नजारत मिले, लेकिन दवाओं की उपलब्धता होनी चाहिए। सीतामढ़ी से पटना लौटने के क्रम में उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर में अचानक 12 बजे रात को छापेमारी करने पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव और कई वार्डों का किया निरीक्षण। इस दौरान कई तरह की कमियां पाए जाने पर सुपरिटेंडेंट को 7 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 7 दिनों के अंदर सब कुछ ठीक करे, नहीं तो यह दवाई कार्रवाई वाली गरीबों की सरकार है, यह सब नहीं चलेगा। हालांकि इस दौरान पूछताछ काउंटर पर भी किसी भी व्यक्ति को न देखने से नाराज हुए, क्योंकि पूछताछ काउंटर पर नदारद पाए गए काउंटर पर रहने वाले कर्मचारी, इसके साथ ही बाहर से दवा खरीद कर ला रहे एक परिजन को देखकर भी पूछताछ किया और एसकेएमसीएच के सुपरिटेंडेंट को हिदायत दिया। कहा कि सभी दवा उपलब्ध होने के बाद भी बाहर से दवा कैसे खरीद रहे हैं, लोग सब सिस्टम ठीक करे। इसके साथ ही जब पूछा गया कि कब तक ठीक हो जाएगा स्वास्थ्य व्यवस्था, तो विधायक मुन्ना यादव ने कहा कि 17 वर्षों से जंग लगा कर रखे हुए हैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, तो ठीक करने में समय लगेगा। इस दौरान साथ में मौजूद रहे मंत्री आलोक मेहता, सत्तारूढ़ के संचेतक एवं मीनापुर विधायक मुन्ना यादव, बोचहा विधायक अमर पासवान, मुखिया पति मोहम्मद इनायत समेत अन्य दर्जनों राजद कार्यकर्ता। सीतामढ़ी गए हुए थे, सीतामढ़ी में आप लौटते हुए बगल में पड़ता है, तो सोचा आके देखिए कि क्या कमी है। बहुत कमियां नजर आई हैं और जो भी कमी नजर आई है उस पर कार्रवाई की जाएगी, किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और हम लोग तो चाहते हैं डॉक्टर को जो है उपलब्धता हो, कई जगह डॉक्टर नजारत मिले, लेकिन दवाओं की उपलब्धता होनी चाहिए, मशीन काम करना चाहिए, मशीन चलाने वाला आदमी होना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए, दवा लोगों को मिलना चाहिए। उत्तर बिहार का तो ये सारा काम हम लोग जो है करते हैं। अब आप जान रहे हैं मुजफ्फरपुर में तो मेडिकल कॉलेज भी बन गया, सर यहाँ डॉक्टर की बहुत ज्यादा तो कमी है। उस सारी चीजों को इसलिए भाई यहाँ आकर के औचक निरीक्षण किया गया ताकि पता चले। हम तो कब से घूम रहे हैं, सुपरिटेंडेंट साहब तो अभी आए और इनका तो फिलहाल में ही अभी ट्रांसफर हुआ है, तुरंत आए सर अभी तो इनको हम बता दिए हैं हर एक चीज जो कमी पाई गई। 1 हफ्ते का हम टारगेट इनको देते हैं, काम कर रहे हैं, जो चीज़ है सुधारें, नहीं तो फिर हम लोग जो है सुनवाई या कार्रवाई वाली सरकार है, गरीब के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के 100वें एपिसोड जिले के कार्यकर्ताओं ने सुनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 100वें मन की बात सुनने के लिए रविवार को स्पीकर चौक स्थित पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा के अटल सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ शहर के बुद्धिजीवी वर्ग भी शामिल हुए। सभी लोगों ने बड़े ही शालीनता से मोदी जी के मन की बात को सुना और इसे देश हित में बताया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के विकास के लिए जो काम किए हैं उसका आज उन्होंने मन की बात में वर्णन किया है। उन्होंने देश की जनता को बताया है कि देश विकसित कैसे बनेगा, देश आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी कैसे बनेगा। उनके दिल में जो कल्पना है उसे बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 से अब तक जनता से 100 बार मन की बात कर चुकी है। उन्होंने देश को जनता के सुझाव को रखकर मन की बात के जरिए देश के विकास की बात कही है। आज अटल सभागार में मुजफ्फरपुर के बुद्धिजीवी समाज, पत्रकार, गायक, ये सब लोग यहाँ उपस्थित होकर सैकड़ों की संख्या में नरेंद्र भाई मोदी का 100वां एपिसोड जो मन की बात का इन्होंने जो बताया कि पूरे 100 एपिसोड में जो प्रमुख तौर से जो बात जो देश के जनता को विकास के हित में जो काम कराया है उसका वर्णन उन्होंने किया। आज देश कैसे स्वाभिमानी बनेगा, कैसे आत्मनिर्भर बनेगा, उसकी कल्पना जो नरेंद्र भाई मोदी के दिल में है वह आज भारतवर्ष के 130 करोड़ जनता के बीच उन्होंने बिखेरा है।
और उन्होंने इस संवाद को दिया है कि सुदूर देहात में, गांव में, हर क्षेत्र में जो किसी तरह का जो बहुत ही विशिष्ट कार्य किए जाते हैं उनका प्रचार प्रसार कैसे होगा, उससे वो कैसे आत्मनिर्भर बनेगा, देश कैसे उसको समझ करके आत्मनिर्भर होगा। यह यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय सेवा और राजनीतिक चरित्र को बिल्कुल बदल दिया है। राष्ट्र की सेवा केवल राजनीति के रास्ते से ही नहीं की जा सकती है। हम जहां कहीं भी हैं वहीं से अगर समाज के लिए, मूल्य के लिए, मनुष्यता के लिए, भारतीयता के लिए, राष्ट्रीयता के लिए अगर सोचते हैं तो यह सबसे बड़ी राष्ट्र सेवा भी है और विश्व बंधुत्व की रक्षा की दिशा में भी सबसे वो उठाया गया मजबूत कदम भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज मन की बात करते हुए एक आध्यात्मिक नेतृत्वकर्ता की भूमिका में भी हमें दिखे। उनकी मन की बात केवल उनकी नहीं है, यह भारतीय जन जन के मन की बात है, यह सकारात्मक सोच के मनुष्य के मन की बात है और कैसे समग्र विकास इस देश का हो सकता है, प्रकृति का संरक्षण कैसे संभव है, इन तमाम संदर्भों पर इतनी व्यापकता से और इतनी दूरदर्शिता के साथ सोचने वाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में कलवार महिला मंच द्वारा प्रतिभा खोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कलवार महिला मंच की ओर से रविवार को चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में प्रतिभा खोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें शहर के विभिन्न स्कूलों से 200 से ज्यादा बच्चों ने भाग लिया। प्रतिभा खोज कार्यक्रम में बच्चों के बीच विभिन्न तरह के प्रतियोगिता कराए गए थे, जिसमें डांस, गाना, मॉडलिंग शामिल हैं। मंच की महामंत्री जूली चौधरी ने बताया कि प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान लाने वाले सभी बच्चों को पुरस्कार और सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में मुख्य बधिर विद्यालय से भी कुछ बच्चे शामिल हुए थे। इसमें सभी बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें पुरस्कार दिया गया है। कलवार महिला मंच द्वारा प्रतिभा की खोज, जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बहुत ही अच्छे से मनाया गया है, ये हम लोग पहली बार ये लाए हैं। उम्मीद नहीं था कि इतना भव्य और इतने अच्छे से ये हो जाएगा। हमारा प्रोग्राम मुजफ्फरपुर के हर एक कोने से, एक एक कोना से और एक एक स्कूल से तराश करके बच्चों को लाए हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चे आए हैं। डांस के बच्चे तो इतने हैं कि मैं क्या बोलूँ। मैं 5-6 दिन पहले इसको स्टॉप कर दी। डांस के लिए मेहंदी लेती थी, सिंगिंग लेती थी और मॉडलिंग लेती थी, लेकिन डांस के लिए 5 दिन पहले ही बंद कर दिया। कितने बच्चे 200-225 बच्चे हमारे पार्टिसिपेट किए हैं और जिसमें कि ज़्यादा करके डांस के बच्चे हैं। कार्यक्रम करने का क्या उद्देश्य है? ये हमारा उद्देश्य है कि कोरोना के बाद पहली बार हम ये और प्रमाण पत्र सभी बच्चों को दिए हैं। हमारे इसमें विकलांग बच्चे जो हैं हमारे स्कूल के, बधिर स्कूल के, वो भी आए हैं और उनको अलग से हम लोग प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। कोई उनमें फर्स्ट सेकंड जो हुआ है सो हुआ है, लेकिन अलग से भी उनको दिए हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में मारवाड़ी समुदाय को एकजुट करने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया। मारवाड़ी समाज को एकजुट करने के लिए रविवार को चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सामाजिक क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले लोगों को पौधा देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान नगर शाखा का गठन किया गया। इसमें युवा, महिला, डॉक्टर व बुद्धिजीवियों की टीम को शामिल किया गया। नगर शाखा के गठन का उद्देश्य है कि सभी समाज के लोगों को एकजुट किया जाए। इस अवसर पर अध्यक्ष ने कहा कि समाज में अच्छा काम करने के लिए नई शाखा का गठन किया गया है। इसका 2 वर्षों का लक्ष्य रखा गया है। 2 वर्षों में शाखा बहुत ही मजबूत हो जाएगी। शाखा को मजबूत करने के लिए महिला, युवा, बुद्धिजीवी सभी वर्गों को शामिल किया गया है। इन 2 वर्षों में नई शाखा सामाजिक कार्यक्रम में जुड़ी रहेगी। आज जो है हम लोगों के नगर शाखा के अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर भरतिया जी के नेतृत्व में नगर शाखा का गठन किया गया है। इस गठन के कार्यक्रम के में समाज के सभी तबके के लोगों को इसमें जो है सो जोड़ करके एक अच्छी और मजबूत टीम का गठन किया गया है कि यह टीम आने वाले 2 वर्षों में समाज के बीच में एक नया उदाहरण पेश करेगी और यह जो है सो
मील का पत्थर साबित हो, इस प्रकार का निर्णय लेकर समाज को मजबूत करने का काम करेगी। दिया है उसी ढंग से हमने प्रयास किया है कि हर कैटेगरी के, हर समाज के लोगों को इस कमेटी में ले, जिससे हम लोग आने वाले 2 साल में कुछ कर समाज को दिखलाएं कि सम्मेलन ये किया है। अभी हम लोगों ने जैसे एक कमेटी हमारे स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर लोगों के लिए है, कुछ युवा टोली भी लिए हैं, कुछ महिला मंच की भी टोली है। इस प्रकार हम इस कमेटी को आगे बढ़ाते चलेंगे और हम ये कामना करते हैं कि 2 साल में बहुत अच्छी कमेटी का कार्यक्रम होगा। आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी को लेकर जिला राजद के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। आम चुनाव 2024 की तैयारी में राष्ट्रीय जनता दल अभी से जुट गई है। चुनाव की रणनीति को लेकर राजद कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यकर्ताओं में राम मनोहर लोहिया, गांधी जी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों को भरा जा रहा है। इसके लिए रविवार को बीबीगंज स्थित एक निजी विवाह भवन के सभागार में अनुमंडल स्तरीय अंबेडकर परिचर्चा का आयोजन किया गया। इसमें जिला कमेटी के साथ साथ प्रखंड कमेटी के भी सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए। इसके अलावा जिले के सभी राजद विधायक व राजद कोटे के मंत्री शामिल हुए। इस अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डाला गया और उनके व्यक्तित्व के बारे में चर्चा की गई। इस दौरान वहां मौजूद वक्ताओं ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों को अपनाकर विकसित देश बनाने की परिकल्पना की। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि आज देश सांप्रदायिक ताकतों के कब्जे में है। हर तरफ नफरत फैलाई जा रही है। पूरे देश में धर्म का बाजार गर्म है। धर्म के नाम पर लोगों के साथ मारपीट की जा रही है। देश को बचाने के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, गांधी जी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलने की आवश्यकता है। इसलिए राजद कार्यकर्ताओं को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों को अपनाने के लिए प्रशिक्षण दी जा रही है। ये देश सांप्रदायिक ताकतों के कब्जे में है और 24 में चुनाव होने वाला है। सारे देश की नजर बिहार पर है और खासकर हमारे राष्ट्रीय जनता दल पर है। हमारी पार्टी, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, अपने कार्यकर्ताओं को अंबेडकर, गांधी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों से लैस करना चाहती है। उनके विचारों का अस्त्र से सुसज्जित करना चाहती है। जो आने वाला जो चुनाव है 24 का, उस 24 के चुनाव में ये जो इस मुल्क में सांप्रदायिक ताकत है, उसको हराने में, उसको इस देश को उससे मुक्ति दिलाने में, ये हमारा जो लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और अंबेडकर और गांधी का जो विचार है, ये कारगर सिद्ध हो और हम उन्हीं औजारों से इन बेईमानों को पराजित कर सकते हैं। इसी सोच के तहत सारे बिहार में ये अंबेडकर परिचर्चा के माध्यम से हम उनके विचारों से अपने कार्यकर्ताओं को लैस कर 2024 के लिए 2024 के लिए कितना प्रभावी होगा? आप देख रहे हैं, जो कार्यकर्ता ये समझ नहीं पा रहे हैं, उसी तरह जैसे चूहा को पकड़ने के लिए। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। सुनते हो जी, मुजफ्फरपुर शहर में ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जो कि खाने के मेन कोर्स में नॉन वेज और वेज लेने पर आपको नान और तंदूरी रोटी फ्री देगा। अरे यह क्या कह रही हो? ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट खुला है? होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट, जो कि छाता चौक स्थित दामू चौक रोड में है। यह रेस्टोरेंट शहर में पहली बार ऐसा ऑफर लेकर आया है। हाँ, तो एक बार हम लोग अपने परिवार के साथ जरूर चलते हैं।
और इस ऑफर से हमारे जेब के पैसे भी बचेंगे। हाँ तो चलिए ना अपने परिवार के साथ और आप लोग भी जाइए होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट में और अपने पैसे को जरूर बचाएं। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में जन्मदिन या सभी प्रकार की शादी समारोह के लिए बैंकेट हॉल उपलब्ध है। फॉर फ्री होम डिलीवरी एट नियर बाई प्लेस कॉल अस ऑन 6087777278 and 8986060772। हमारा पता है दामू चौक रोड नियर माई स्थान मंदिर, छाता चौक, मुजफ्फरपुर। अपने स्वाद से लोगों में विश्वास बना चुका सरैयागंज स्थित भगवान भोजनालय आप लोगों की डिमांड पर अब नए अंदाज में धमाका मचाने आ गया है। श्री रघुनाथ महाराज के प्रतिष्ठान भारत जलपान की सेवा अब उन्हीं के प्रतिष्ठान भगवान भोजनालय में दी जा रही है। मसाला डोसा, छोले भटूरे, पाव भाजी के साथ साथ मिठाई की सभी रेंज उपलब्ध है। इसके अलावा खाने और नाश्ते का भी उत्तम प्रबंध है। अत्याधुनिक बैठने की व्यवस्था के साथ साथ साफ सफाई का भी ख्याल रखा गया है। बर्थडे पार्टी हो या स्मॉल पार्टी हो या शादी समारोह हो, सभी की मिठाई और पनीर का ऑर्डर भी लिया जाता है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। भगवान भोजनालय सरैयागंज नव युवक समिति के समीप। हमारा मोबाइल नंबर है 9829110000। किताबों का विशाल संग्रह और 30 वर्षों से आपकी सेवा करता आ रहा है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, जो कि एक नए अंदाज में दीपक मार्केट के सामने थाना चौक मोती झील रोड में खुल गया है। प्रोपराइटर शिवजी शाह के नेतृत्व में यहाँ यूपीएससी, बीपीएससी, एनडीए, एसएससी, बीएड, रेलवे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, आईआईटी, टीईटी, आईबीपीएस, स्टेट बैंक, सेना, पुलिस एवं मैट्रिक इंटर स्नातक के गेस्ट पेपर के अलावे धार्मिक कथा के साथ क्लास 1 से पीजी तक के सारे बुक यहाँ उपलब्ध है। सभी प्रकाशनों के किताब का विशाल संग्रह है। नए किताब पर 5 से 65% का स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, दीपक मार्केट के सामने मोती झील रोड, और दूसरा ब्रांच अघोरिया बाजार, रामदयालु रोड, जेनित पेट्रोल पंप के बगल में। कॉन्टैक्ट अस ऑन 9334900337, 6203529231, 7766974617। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज, मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपए से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको। बनारसी से 250 रुपए से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में 14 साल से सजा काट रहे विजय उर्फ मुन्ना सिंह को रिहा कर दिया गया। शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में शनिवार रात आजीवन कारावास की सजायाफ्ताबंदी विजय कुमार उर्फ मुन्ना सिंह को रिहा किया गया। वह हत्या के एक केस में 14 साल से सजा काट रहे थे। विजय उर्फ मुन्ना सिंह दरभंगा जिले के हायाघाट थाना क्षेत्र के खखाड़ी गांव के रहने वाले हैं।
जेल से रिहाई के समय मिलने के लिए जेल गेट पर बेटी, दामाद और नतनी पहुंची थी। जेल की कैद से आजाद होकर अपनों को देखकर विजय कुमार सिंह भावुक हो गए। उनकी बेटी व दामाद ने 10,000 रुपए फाइन की राशि जमा की। इसके बाद उनकी रिहाई किया गया। जेल अधीक्षक ब्रिजेश सिंह मेहता ने बताया कि विजय कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह दरभंगा जिले के खखाड़ी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। उसके खिलाफ हायाघाट थाने में 1999 में हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले में आरोपी को 10 सितंबर 2009 को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। इसमें 302 में आजीवन कारावास व 5,000 फाइन व ILD 1 वर्ष व 27 आर्म्स एक्ट 5 साल और फाइन 5,000 व ILD 1 वर्ष था। बीते दिनों सरकार की ओर से जो कानून में संशोधन किया गया, इसके बाद जिन बंदियों की सूची जारी की गई, इसमें उनका भी नाम था। खुशी तो होगा ही सर, 17 साल पूरे जा रहे। कितना दिन रह गया अंदर में? हाँ 17 साल 16 जी। रहने वाले कहाँ? दरभंगा के। किस केस मामले में? मर्डर केस में सर, गलत में फंसाया गया। किसका मर्डर हुआ था? अब गांव का था, हम देखे नहीं, हम नहीं जानते। हाँ, बहुत खुशी से। परिवार से हाँ 17 सालों बाद जी, खुशी हो रही है? बहुत 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 जी। सरकार ने जो निर्णय फैसला लिया, इससे कितनी खुशी है? नहीं, मैं बेटी हूँ। बेटी कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। इतने सालों बाद हमारी उम्मीद पूरी हुई, बहुत खुशी। 17 सालों से थे। जी जी। आज बहुत खुशी है? जी जी, बहुत खुशी। कहाँ से आई हैं? मैं दरभंगा से आई हूँ। ठीक है सर। क्या नाम आपका? नाम आमगोला स्थित निजी होटल के शवागार में वीर कुंवर सिंह की विजय उत्सव के दौरान उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला गया। शहर के एक निजी होटल के शवागार में वीर कुंवर सिंह की विजय उत्सव के पखवाड़ा के तहत 23 अप्रैल से चलकर 30 अप्रैल तक चलेगी। इस पखवाड़ा के तहत वीर कुंवर सिंह की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। कुंवर सिंह का जन्म एक राजपूत परिवार में हुआ था। सन 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक थे। अन्याय विरोधी व स्वतंत्रता प्रेमी बाबू कुंवर सिंह कुशल सेना नायक थे। इनको 80 वर्ष की उम्र में भी लड़ने तथा विजय हासिल करने के लिए जाना जाता था। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में अजय निषाद, सुरेश शर्मा, जयकांत सिंह, पूर्व बोचहा विधायक बेबी कुमारी आदि उपस्थित रही। आज बाबू वीर कुंवर सिंह विचार मंच के तत्वाधान में बाबू वीर कुंवर सिंह पखवाड़ा मनाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। इसी कार्यक्रम को हम लोग आगे संचालन करते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया था 23 तारीख से लेके आज 30 तारीख तक बीच में हम लोग जगह जगह मोहल्ले में छोटा छोटा कार्यक्रम किए। उसके बाद समाज के सभी तबकों के बीच में हम लोगों ने बाबू वीर कुंवर सिंह के विचारों को बिहार में ही नहीं, बिहार के विभिन्न जिलों में ही नहीं, बल्कि हम लोग के विचार मंच के द्वारा देश के कोने कोने में इनके विचार को पहुंचाने का काम करेंगे। उसके बाद हम लोगों का विचार है कि बाबू वीर कुंवर सिंह विचार मंच के तत्वाधान में आगे। देखिए, बाबू वीर कुंवर सिंह की विजय उत्सव का कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम सीधा संदेश बिहार के एक एक नौजवानों को, देश के एक एक नौजवान को जाता है कि देश हमारे लिए प्रथम होना चाहिए। राष्ट्र के ऊपर कभी कोई खतरा आए तो देश को सबसे पहले मान करके, भारत हमारे लिए कोई जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि ये हमारे लिए माँ है और इस माँ की सेवा हमारे लिए प्रथम सेवा होना चाहिए। यही संकल्प लेके आज हम सब लोग यहाँ से जा रहे हैं। राम हनुमान मंडल परिसर में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। राम हनुमान मंडल प्रांगण में बृहद स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया था। शिविर में पहुंचे 90 लोगों की स्वास्थ्य जाँच की गयी। श्री राम हनुमान मंडल की अध्यक्ष भरत अग्रवाल ने बताया, आज मंडल में मात्र 25 रुपए की सहयोग लेकर लोगों का ब्लड सैंपल लिया गया, जिससे लोगों की टोटल कोलेस्ट्रॉल, ESR, हेमोग्लोबिन, SGPT, ब्लड शुगर की जांच की जाएगी और जरूरत पड़ने पर 27 लोगों की ECG जांच भी की गई। लोगों के वजन और BP की जांच की गई और हेम्योपैथिक डॉक्टर कौस्तुभ द्वारा चिकित्सीय जांच के उपरांत लोगों को निशुल्क दवा भी दी गई। इस मौके पर पंकज पटवारी, विजय केजरीवाल आदि सदस्यगण उपस्थित रहे। ये राम हनुमान मंडल सालासर धाम ने समाज सेवा के लिए डॉक्टर सुरेंदु द्वारा
चेकिंग का ब्लड का ECG का और हेल्थ के कंप्लीट चेकिंग का प्रोग्राम आज किया गया था, जिसमें हेल्थ में ब्लड में हम लोगों ने किया है, टोटल कोलेस्ट्रॉल दिया है, ESR चेक करवा रहे हैं, हीमोग्लोबिन चेक करवाएंगे, SGPT करवाएंगे और ब्लड शुगर का जांच होगा। इसके बाद डॉक्टर साहब ऊपर चेक करके सबको मुफ्त दवा दे रहे हैं और जिसको जिस महिला पुरुष जिसको दरकार है वो उसकी ECG भी करवा रहे हैं। ये सारा कार्यक्रम मंडल के द्वारा निःशुल्क हो रहा है। लगभग 100 लाभार्थी लोगों ने लाभ इससे लिया है और हम लोग का आगे भी ये कार्यक्रम है। इस तरह का शिविर और भी अन्य डॉक्टर, आँख वाले डॉक्टर हैं, बच्चे के डॉक्टर हैं, उनको बुला के ये शिविर हम लोग आयोजित करें। रामदयालु स्थित निजी होटल के शवागार में वैशाली ब्लड लाइन परिवार द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रविवार को वैशाली ब्लड लाइन परिवार के द्वारा मुजफ्फरपुर के रामदयालु स्थित एक निजी संस्थान में एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर प्रताप सिंह कालवी, प्रदेश अध्यक्ष गौरव सिंह राणा, रोहित चौहान, गोपाल सिंह मनेर, वैशाली ब्लड लाइन परिवार के सदस्य प्रिंस राज सिद्धांत ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। शिविर में लगभग 20 लोगों ने रक्तदान किया। मौके पर सूर्यास राज सिद्धांत, शिवम शाही, सुमित श्रीवास्तव, आदित्य जमुआर, रोहित पांडे, सत्यानंद पांडे सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। जी, आज वैशाली ब्लड लाइन परिवार की तरफ से मैं वैशाली ब्लड लाइन परिवार का सदस्य प्रिंस राज सिद्धांत, आज मेरे पुत्र का 3रा जन्म दिवस था। इसके उपलक्ष्य में हमने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है और JP कॉमर्स क्लासेज पंकज सर के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी सम्मिलित हुए रक्तदान शिविर में और वो हमारे बच्चे को आशीर्वाद देके यहाँ से गए हैं। कैंप लगाने का क्या उद्देश्य है? किस तरह से कैंप लगाने का उद्देश्य है कि रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलाया जाए ताकि किसी को ब्लड की कमी न रहे, क्योंकि 1 मिनट कोई ब्लड देता है 3 लोगों की जान बचाई जाती है। इसीलिए हम लोग हर वीक में एक कैंप लगाते हैं ताकि लोगों को जान बचाया जाए और निःशुल्क ब्लड उपलब्ध हो सके। कितने लोगों ने अभी तक रक्तदान क्या? कितने लोगों ने अभी तक रक्तदान? अभी तक 10 लोगों ने रक्तदान कर चुका है और लगभग 30 प्लस रक्तदान होगा आज। मारवाड़ी युवा मंच द्वारा निर्धन लोगों के बीच वस्त्र का वितरण किया गया। मारवाड़ी युवा मंच की संस्कृति शाखा की ओर से रविवार को वार्ड नंबर 39 में मजदूर दिवस की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें संस्था की ओर से महिला सफाई कर्मचारियों को चप्पल और पुरुष सफाई कर्मचारियों को गंजी दी गई। इस दौरान गरीब बच्चों को RO का पानी दिया गया। इस अवसर पर मीडिया प्रभारी गरिमा अग्रवाल ने बताया कि संगठन की ओर से लगातार सामाजिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। 1 मई को मजदूर दिवस है। मजदूर दिवस की पूर्व संध्या पर शाखा की ओर से मजदूरों को चप्पल और गंजी दी गई है। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा में मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में पूर्व संध्या पर सफाई कर्मचारियों के बीच जरूरत के सामानों का वितरण किया गया, जिसमें महिलाओं को चप्पल बांटा गया और पुरुषों को गंजी बांटी गई। आज के लिए बस इतना ही है। मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।